अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुलाई के दिन फतेह मैदान यानी लाल बहादुर स्टेडियम में कांग्रेस के मरकजी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद आ रहे हैं और 4 जुलाई को जय बापू, जय भीम और जय संविधान के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के तमाम कारकुनों को मदऊ किया गया है। 4 जुलाई क्योंकि आज 3 जुलाई का दिन है, इसीलिए मैं कांग्रेस की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने 18 महीने की इनकी बरसे इक़्तिदारी का जो वक्त गुजरा है, इसमें अक़लियतों से किए गए कोई वादे को पूरा नहीं किया। एक भी वादा वफा नहीं हो सका। जो वादे करते हुए हमें हथेली में जन्नत दिखाकर इन्होंने इक़्तिदार को हासिल किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। न सिर्फ ये वादा बल्कि अक़लियती लीडरों को जो कांग्रेस के लिए मेहनत की है, इनको बिल्कुल ही टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया। इनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इस रियासत में, खुसूसन तेलंगाना रियासत में, कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई, अक़लियतों के लिए एक कोई नया काम आज तक अंजाम नहीं दी। अक़लियतों के कोई मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की, उल्टा अक़लियतों पे जुल्म सितम ढाते रही। मॉब लिंचिंग के नाम पर, जानवर के नाम पर मसाजिद को शहीद करना, मसाजिद के मसले में त्यौहार आए तो मसाइल पैदा होना, लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ना, ये तमाम चीज़ें इस 18 महीने की हुकूमत में हुई। जबकि 10 साल के सीआर साहब करें, लेकिन बिला किसी 144 सेक्शन के, बगैर कोई एक मॉब लिंचिंग का वाक़े के मसाइल, कोई लॉ एंड ऑर्डर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अक़लियतों को केसीआर साहब ने अपने साथ साझेदारी दी थी, लेकिन इस हुकूमत ने साझेदारी तो दूर की बात है, अक़लियतों को काबीना की मीटिंग में कोई स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर भी मदऊ नहीं किया। 18 महीने की सरकार ने तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि अक़लियतों को, खास करके मुसलमानों को, इस तरीके से दबाया जा सकता है। बड़े भाई जिस तरीके की सरकार चला रहे, तेलंगाना में कांग्रेस उसी टाइप की सरकार चला रही है। तो मेरा बोलने का आज का जो मकसद और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अक़लियती लीडरों की जुर्रत को ललकारता हूं, उनसे कहता हूं, उठकर उनकी आंख में आंख डालकर मरकजी सदर से ये सवाल करें, कांग्रेस पार्टी के मरकजी सदर से ये सवाल करें, क्यों तुम्हारे सर्वे के मुताबिक 10 से 11% वाली आबादी वाली इस तबके को, इस कौम को क्यों काबीना से दूर रखा गया? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर का वादा किया गया था, अक़लियतों के लिए सब प्लान का वादा किया गया था, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया था, शादी मुबारक के नाम पर पैसों के साथ साथ सोना देने का वादा किया गया था, सहारा स्कीम में 4000 रुपये देने का वादा किया गया था, इमाम मौजन के साथ दरगाह के काम करने वालों को आप पैसे देने की वज़ाइफ देने की बात कर रहे थे। कोई अक़लियतों का एक सिंगल मसला हल होने की कोई आसार हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा पैगाम हमको नहीं मिल रहा है कि अक़लियतों के साथ इंसाफ होगा। तो यही सिलसिले में, यही पैगाम में हमारे जो कांग्रेस के अक़लियती लीडर्स है, जो मुस्लिम लीडर्स है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए अहम रोल और अहम किरदार अदा किया था, मैं उनसे ये आवाज़ देता हूं, उनको अगर जुर्रत है, सवाल कर सकते हैं तो उस मीटिंग में जाए, नहीं तो कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन इस मीटिंग का बाइकाट करते हुए मरकज को पैगाम दे, मरकज की कांग्रेस हाईकमान को पैगाम दे कि अक़लियती यहाँ पर नाराज है और अक़लियतों का गुस्सा आखिरी पैमाने पे है। अगर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन अपनी खामोशी, अपने गुस्से को अपने दिल में दबा कर रखे हैं, मैं उनसे कहूंगा, या तो जुर्रत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से खुलेआम तौर पर ठहर के उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करके, या नहीं तो उनको
रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप उनसे मुतालबा करें कि वो अक़लियतों के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं। इसका जवाब उनको एलबी स्टेडियम में 4 जुलाई की दिन यानी कल देना होगा। अगर जो लीडर्स वहां पहुंचेंगे उनको आने वाली हमारी कौम को, हमारी जनरेशन को, हमारे नौजवानों को, हमारे आज मुआशिरे की पूरी नजरें कल की 4 जुलाई की मीटिंग पे हैं। अक़लियती लीडर, खास करके मुसलमान लीडर, या तो सवाल करने की जरूरत करेंगे, आंख में आंख डालकर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे, या नहीं तो फिर कांग्रेस के उन अक़लियती लीडर जो उस मीटिंग में शरीक होने वाले हैं वो अक़लियती मीटिंग का बाइकाट करें। अगर जो अक़लियती कायदीन जुर्रत से अपने मरकज के सदर से बात करेगा, हम उसको सलाम करेंगे, उसको तहनीत पेश करेंगे, उसके घर पर जाकर हमको उसकी गुलपोशी करेंगे। जो अक़लियती कायदीन जुर्रत के साथ सवाल करेगा मरकज के सदर से, ये उतनी हिम्मत नहीं है तो मैं तमाम गयूर अक़लियती लीडरों से, खास करके मुस्लिम लीडरों से ये मेरा पैगाम है, कम से कम, क्योंकि हमारी अहादीस में एक जिक्र है, एक बात का जिक्र है, कोई गलत काम हो रहा तो हाथ से रोके, नहीं तो जबान से बोलकर रोके। उतना भी नहीं कर सकते तो ये कमजोरी की अलामत है। कम से कम दिल में तो ये गलत है बोल के समझिए। वो समझने के लिए आपको एक काम करना होगा, वो मीटिंग से आपको वो मीटिंग का बाइकाट करने की जरूरत है। अगर आज आप बाइकाट करेंगे, आने वाले दिनों में अक़लियतें आपसे सवाल करेगी, मुसलमान आपसे सवाल करेंगे, नौजवान आपसे सवाल करेंगे, हमारी जनरेशन आपसे सवाल करेगी क्यों आपने जरूरत नहीं की। तो मैं यही कहूंगा अक़लियती लीडरों से, थोड़ा भी जर्री बराबर भी अगर कौम का जज्बा है, मुसलमानों का कोई जज्बा है, दिल में थोड़ी भी कौम से मोहब्बत है, तो आप कल की मीटिंग का बाइकाट कीजिए। अगर जाने वाले हैं तो जाइए, लेकिन ये सोच कर जाइए कि मुझे आज मेरी पार्टी के मरकजी सदर से सवाल करना है। मैं आपको यही आपसे आजीजाना रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस के कायदीन से, मेरी इस बात को मुद्देनजर रखें। आने वाले दिनों में गली कोचों में, आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपके हलके में पूरे नौजवान आपसे ये बराबर सवाल करेंगे। मैं नौजवानों से, खास करके मुस्लिम तबके से ये गुजारिश करता हूं कि इन्हों जहां दिखे आप उनसे सवाल करिए क्यों इन्होंने 4 जुलाई के मीटिंग में इस सवाल को नहीं उठाया। जो लोग मीटिंग में जा रहे हैं उनके रहने वाले मोहल्ले में, उनके हल्के असम्बली में रहने वाले तमाम गयूर मुसलमानों से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा, या तो इनसे सवाल करें या इनसे गुजारिश करें कि वो मीटिंग का बाइकाट करें।